पंजाब की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रहती है। एक बार फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री तरन चुग साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कानून व्यवस्था का विषय पंजाब में लगातार बना रहता है। अभी जो कुछ हाल फिलहाल घटनाएं हुई हैं उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत दुखद घटनावां ने पूरे ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਨਾ ਦਨ ਦਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ दीमक की तरह खा रही है। और भगवंत मान साहब यहाँ तो मेहमानों खुश करने च लगे, मेहमान नवाजी च लगे, या केजरीवाल साहब दियाँ पार्टियां भुगतान लगे। पंजाब पिछे पै रहा है और नीरो शादियां च डांस कर रहा है। इस स्थिति च पंजाब पहुँच चुका है। और पंजाब भगवंत मान साहब ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ, ਪਾਣੀ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ केवल व केवल झूठ बोल के वादा खिलाफी करके सत्ता च पहुंचने का एक इंस्ट्रूमेंट सी। और सत्ता च पहुंच के ऐशो आराम च लिप्त सरकार, पूरी दी पूरी सरकार ऐशो आराम च लिप्त है। चुग साहब, एक अलग विषय है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव है, उन्होंने 57 शहरों में 57 अपने प्रवक्ता उतार दिए हैं। कल चिदम्बरम साहब ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं है, बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेता अब न्याय प्रक्रिया को, कांग्रेस के नेता हुण न्याय प्रक्रिया नूं लैके भी सवाल चुक रहे हैं। नैशनल हैरल्ड केवल एक मनी लॉन्ड्रिंग का मसला नहीं हैगा। ये कांग्रेस की परिवारवादी महाठगी षड्यंत्रकारी संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब है। पी चिदंबरम वर्गे नेता जिहड़े खुद ईडी 6 मुकदमे जिहड़े ते चल रहे हैं, वो अपने मालकां नूं खुश करने से भ्रष्टाचार ते पर्दे पाने का प्रयास करके अपने मालकां दी परिक्रमावादियों की लिस्ट 'ਚ शामिल हो रहे। देश जानता है कि अज भी कांग्रेस की सोच, अज की कांग्रेस का DNA और संगठन घोटालेबाजां की जगह बनया होया है। खुद लुट खसुट करने वाले नेता जिहड़े लुट खसुट करन जमानत ने, और दूजे लुट खसुट करने वाले नेता की जमानत ते पैरवी कर रहे हैं। इस तो भैड़ी स्थिति नहीं हो सकती। बांसुरी स्वराज पहुंची है वन नेशन वन इलेक्शन के जेपीसी में। उन्होंने एक हैंडबैग लगाया हुआ है अपने कंधे पे जिसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट। पूरा देश दुखी है कि किस तरह कांग्रेस के वंशवादियों ने, गांधी नेहरू परिवार ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जोड़े हुई पाई पाई का पैसा एक परिवार ने किस तरह लुटिया है, किस तरह धोखेबाजी षड्यंत्र की दास्तां लिखी गई। और उसके अंदर कांग्रेस के वड्डे नेता, परिवारवादी नेता उस लुट खसुट के किंग पिन ने। दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी अमेरिका में है और वहां से जिस तरह से वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी जी वर्गे नेता विदेश की धरती पर बैठ के देश की लोकतंत्र, देश दी संस्थावां बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहना, राहुल गांधी जी महाराष्ट्र का तुसीं उदाहरण लिता है। महाराष्ट्र के 98,114 बूथां ते बैठे कांग्रेस के बूथ इंचार्जा ने, इंडी गठबंधन के बूथ इंचार्जा ने कोई इतराज दिता सी कि इत्थे धांधली हो रही? क्या उन्होंने मशीनों को बंद करने के समय जो सर्टिफिकेट लिता जाता या दिता जाता है, जो मशीनों पर साइन होंगे उदों कोई इतराज दिता सी? क्या 288 विधान सभा के इंचार्जा ने कोई इतराज दिता? क्या
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੇ ਦਲ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਛਿੜੰਤਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ चुनाव योग और लोकतंत्र पे पाते हो। एक घटिया सोच है, घटिया राजनीति है। धन्यवाद तरुण चुग साहब। साफ तौर से चुनाव आयोग पे राहुल गांधी विदेश की धरती से जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।